वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। पूजा मंडल जी, इनका प्रश्न है, नारायण कवच को गले में धारण करने की विधि नियम क्या है? स्त्री पुरुष दोनों के लिए कृपा करके मार्गदर्शन करें गुरुदेव। गृहस्थ वैराग्य अवस्था में कैसे इसका नियम है, कृपया मार्गदर्शन करें। नारायण कवच को पाठ किया जाता है अंगन्यास करन्यास के साथ, और बिना कोई जरूरत के पाठ करने से अच्छा होता है प्रभु का नाम जप करो। हाँ, कोई विशेष संकट आपके ऊपर है, कोई परिस्थिति ऐसी झगड़ा लड़ाई की बात है, तो नारायण कवच का पाठ आप कर सकते हो। नहीं तो प्रभु का नाम खूब जप करो, वो ज़्यादा अच्छा है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव हम आपको मन ही मन अपने शिक्षा गुरु के रूप में वर्ण कर चुके हैं, इस भाव से नारायण कवच धारण करने की अनुमति चाहते हैं। यदि आपको उचित लगे तो गुरुवर कृपा करके मुझ जीव को कवच धारण करने की अनुमति प्रदान करें। आप कर सकते हो, किंतु इसमें शुद्धता की बहुत ज़्यादा बातें होती हैं। इससे अच्छा प्रभु का नाम जप करो, और प्रभु का नाम ही लिख करके उसको आप गले में कोई ताबीज के अंदर डाल के पहन सकते हो। नारायण कवच पूरा इतना छोटा सा नहीं आता कि ताबीज के अंदर आ जाए, इसलिए पाठ ही करना पड़ता है। 11 पाठ करना होता रोजाना। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति का ऐसे किसी घर में जन्म हुआ हो जहां भक्ति में वातावरण हो, परंतु बाद में पूर्व प्रारब्धवश मनुष्यों की शत्रुता भाव से ग्रस्त होकर के उनकी अधोगति, जैसे कि मदिरापान, गाली गलौज, लोगों से द्वेष, संतान को बुरा भला बोलना हो जाए, परंतु उनकी संतान प्रभु राधा कृष्ण की भक्ति में ही लीन रहे, तो क्या इसे प्रभु की कृपा मानना चाहिए कि उनको ऐसे माता पिता दिए जो अपने संतान को ही पीड़ा दे रहे हों, परंतु उस संतान पर लेस मात्र भी इसका प्रभाव न पड़कर वो उत्तरोत्तर प्रभु की भक्ति में ही सुख प्राप्त कर रहा है, तो क्या इसे प्रभु की असीम कृपा समझना चाहिए? ये तब हो सकता है जब आप उसका जवाब न दें, उसका प्रतिशोध न करें। जैसे आपको आपके माता पिता ने गाली दी या परिवार के लोगों ने अपशब्द भाषण किया, आप कुछ भी न बोलें, सहन कर जाएं, तब तो आपकी भक्ति कम नहीं होगी। और आप भी उनके साथ झगड़ते रहेंगे, आप भी गाली देंगे, तो आपकी भक्ति कम हो जाएगी। श्री राधे राधे। सुषमा जी, इनका प्रश्न है, भगवान से मेरा माधुर्य भाव रहता है, कभी वात्सल्य भाव और कभी माता पिता का भाव आ जाता है। मुझे हर रिश्ता भगवान से जोड़ना अच्छा लगता है, मैं जोड़ना चाहती हूँ, तो क्या यह सही है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। भगवान के ही साथ सब रिश्ते होने चाहिए। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, भक्ति आश्रम में दीक्षा के बाद खान पान का क्या नियम रखें गृहस्थ के लिए? खान पान का नियम यही है कि कोई अखाद्य मत खाओ, कोई गंदी चीज मत खाओ, लहसुन प्याज भी नहीं खाओ। और जो भी सात्विक भोजन है भगवान को भोग लगा करके तभी ग्रहण किया जाएगा। बिना भोग लगी हुई कोई भी वस्तु ग्रहणीय नहीं मानी जाती। श्री राधे राधे। जय श्री राधे। शिवांगी जी, इनका प्रश्न है, हाँ, महाराज जी, हमने किसी संत से सुना था कि एकादशी के दिन तुलसी माता निर्जला व्रत करती हैं, वह हर एक एकादशी निर्जला व्रत रहती हैं, तो ऐसे में अगर हम उनको जल चढ़ाते हैं या फिर भोग लगाते हैं उनको, तो उनका व्रत खंडित माना जाएगा, जिससे उनके व्रत का खंडन का हमें पाप लगेगा। इस भाव से हम उनको एकादशी के दिन जल नहीं चढ़ाते हैं, भोग नहीं लगाते, लेकिन फिर द्वादशी के दिन जैसे हम पारायण करते हैं उसी तरीके से हम उनको पारायण करने के लिए उनको जल देते हैं, उनको भोग लगाते हैं। इस भाव से हम हमेशा तुलसी जी की सेवा करते आए हैं। अभी मैंने सुना है कि कहीं से कि द्वादशी के दिन जल नहीं देना चाहिए, तो क्या ऐसे मुझे क्या करना चाहिए? किस दिन अब जल नहीं देना चाहिए, या फिर जैसे हम तुलसी जी की सेवा करते हैं उसी भाव से हम सेवा करते रहें? द्वादशी तिथि में जल नहीं डाला जाता, एकादशी में जल डाला जाता है।
और रविवार और मंगलवार और द्वादशी तिथि यही वर्जित है। लेकिन पौधा जो सूख रहा है तो आप उनके कष्ट को समझ करके धरती पर जल डाल सकते हैं। जड़ से थोड़ी दूर पर जल डाल दें, निषिद्ध दिन पर भी ऊपर पौधे के ऊपर जल मत डालो, थोड़ी दूर पर जमीन पर डाल दो, गमले के किनारे किनारे डाल दो, हल्का हल्का सा, बहुत ज़्यादा मत डालो, तो दोष नहीं लगेगा, पौधा हरा भरा बना रहेगा। गर्मी की सीजन की बात है, जाड़े में तो, बरसात में तो नहीं डालना पड़ेगा। राधे राधे। सुमन जी हैं पंजाब से, इनका प्रश्न है, महाराज जी अभी हम हरिद्वार जाने वाले हैं और वहां से फिर वृंदावन भी जाएंगे, तो महाराज जी हरिद्वार में कौन कौन से संतों के कौन कौन से स्थलों का दर्शन करें और वृंदावन में कौन कौन से संतों का और स्थलों का दर्शन करें, कृपया मार्गदर्शन करें। अब ये पूरा हम आपको इस समय ऐसे नहीं बताएंगे, तो आपको वहाँ पहुँचने पर ही अपने आप सब मालूम हो जाएगा। फिर वहाँ पहुँचने के बाद भले कुछ पूछ लेना, बिना वहाँ पहुँचे क्या फायदा है पूछने से। आप वृंदावन में जैसे आए हो और उस वृंदावन में आने के बाद पूछो तो मैं बता दूंगा। अभी तो अपने घर में आप बैठे हो, जब यहाँ आना तब पूछना। राधे राधे। अर्चना जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव हम जिस प्रकार की कल्पना करते हैं अपनी मृत्यु को लेकर के, तो क्या हमारी मृत्यु भी वैसी ही होगी क्या? मृत्यु की कल्पना करने से फायदा क्या है? भक्ति की कल्पना करो, भगवान की कल्पना करो, भगवान से प्रेम की बातें याद करो। भगवान के भक्त लोग भगवान से प्रेम कैसे करते हैं। मृत्यु तो बिन मांगे अपने आप टाइम पर हो जाती है, उसके लिए कल्पना करने की जरूरत ही नहीं। ठाकुर जी के लिए ही मन में चिंतन लाओ और उससे कल्पना मत कहो, उसको स्मरण कहो, उसको स्मरण कहो। संसार काल्पनिक है, संसार काल्पनिक, भगवान काल्पनिक नहीं है। तो जो काल्पनिक है नहीं तो कल्पना कहाँ से हो सकती। तो संसार तो मन में अपने आप आता रहता है, उससे लाभ नहीं, हानि ही हानि होती है। लेकिन भगवान को मन में लाओ, उनको स्मरण करो, उनके विषय में चिंतन करो, तो आपको फायदा होगा। अपनी मृत्यु क्या, मृत्यु हमको तो अमर है, मृत्यु कहाँ हुई। शरीर मरता है तो शरीर समय पर मर ही जाएगा, उसके बारे में सोचना क्या है। अरे भगवान के विषय में सोचो कि हमारा कन्हैया हमारी गोद में बैठा है, हम उसको सेवा कर रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, झूला झुला रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, कपड़े पहना रहे हैं, और इस प्रकार से बहुत सारी बातें आप सोच सकते हो। और वही पक्का कर लो चिंतन कर करके। और अपने शरीर के मरने की बात काहे के याद करोगे भाई, अभी तो जिंदा रखा भगवान ने, वो जब मरना होगा तो मर जाएगा। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव मैं एमसीए की हुई हूँ, मेरी एक बेटी है, मुझे भजन करना पसंद है, मुझे जॉब बिजनेस कुछ करने का मन नहीं करता है, कथा सुनना, आपका भक्ति चरितावली सुनना, यह सभी मुझे पसंद है। गुरुदेव मेरे पति बार बार कहते हैं कि कुछ तो काम करो, तुम अब कम में होता तो तुम्हारा अगर तुम कुछ कमा रही होती तो हमारा वैसा होता ऐसा होता बोलते हैं। गुरुदेव मेरा करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता जो, तो ऐसे में मैं क्या करूं गुरुदेव, वो इतने बार बोलने से मुझे बहुत बुरा लगता है। गुरुदेव मैं क्या करूं गुरुदेव, मुझे भक्ति करना और भजन करना, सत्संग सुनना, जप करना ही मुझे अच्छा लगता है, जब लिखना ही मुझे अच्छा लगता है और इसी में मुझे मन भी लगता है। देखो यदि परिवार में रहना है तो शांति बनी रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अशांति ज़्यादा करोगे तो भजन में बाधा लोग डालेंगे। तो आप जब ये लोग सो जाएं या कहीं चले जाएं तब ज़्यादा भक्ति किया करो, खूब करो, और इनके सामने अपनी भक्ति गुप्त रखो। भक्ति तो करनी है लेकिन इनको मत दिखाओ। आप जैसे आपको सुनना है भक्त चरितावली, कान में लगा लो, ईयरफोन लगा लो, आवाज़ उनको नहीं सुनाई पड़ेगी। उनको नहीं पसंद हो तो नहीं सुने, आप सुनो, लेकिन आप जोर जोर से आवाज़ करोगे अच्छा लगेगा उनको जो भक्त हैं, और जो भक्त नहीं है उनको लगेगा कि हमारे काम में बाधा डाल रहे हैं। तो उनका भी थोड़ा सा महत्व समझो, क्योंकि साथ में रह रहे हैं। आप भक्तिहीन मत बनो, लेकिन भक्तिहीन जो हैं
उनको भी बाधा ना पड़े, ऐसे अपनी भक्ति को छिपा करके रखो। जब घर में कोई नहीं हो या सब सो रहे हो, खूब चिल्लाओ, खूब रो, खूब उछलो कूदो नाचो, लेकिन जब और लोग हैं तो उसको गुप्त रखो। राधे राधे। सावित्री जी इनका प्रश्न है, महाराज जी मैं रसोई घर का भोग ठाकुर जी को भोग नहीं लगाती हूँ क्योंकि घर में लहसुन प्याज बनता है, तो क्या इससे अपराध लगेगा? अगर हाँ तो फिर इससे कैसे बचे, क्या करें? अलग से बर्तन रखो जिसमें और कोई न पकावे, भगवान का बर्तन अलग से रखो और उस बर्तन में केवल ठाकुर जी की रसोई बनाओ। लहसुन प्याज पड़ेगा नहीं उसमें और भगवान को भोग लगेगा, मांस धो के अपना अलग रख दो। रसोई घर में रखो ही नहीं, नहीं तो कोई ना कोई उसमें बनाने लग जाएगा भोजन। तो जब आपका भोजन भगवान के पकाने का अलग होगा तो कोई दोष नहीं लगेगा। अब ये जो सार्वजनिक बर्तन होगा तब तो फिर गंदा हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। श्री राधे राधे। प्रश्न है गुरुजी आपने कल की प्रश्नोत्तरी में बताया था कि संत की बात को भगवान कभी नहीं टालते। 3 रोटी के बदले 3 पुत्रों का आशीर्वाद। गुरुदेव भगवान, मैं रोजाना ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा कोई योग बने कि मुझ अधम को धामवास मिल जाए। भगवान की माया में उलझा मैं अधम जीव इस योग्य तो नहीं हूँ। आप कृपा करके मुझे पापी को आशीर्वाद दे दीजिए कि तुमको जल्दी धामवास मिल जाएगा तो मैं निहाल हो जाऊंगा, मन में शांति मिलेगी, बड़ी कृपा होगी। गुरुजी, वृंदावन धाम वास के लिए मन बहुत ही व्याकुल है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी बात ठाकुर जी नहीं टालेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप पहले धामवास मानसिक करो, मानसिक धामवास करो। जहाँ आपका प्रारब्ध है वहाँ रह रहे हो आप, शहर में गांव में जहाँ भी आप हो। रात को भगवान के धाम का, भगवान की लीला का, भगवान के स्वरूप का चिंतन करते करते थोड़ा सा वृंदावन की रज तकिया पर भी डाल सकते हो, सिर में डाल सकते हो, एक कण मुंह में भी डाल लो और यही भाव बनाते बनाते कि हम निधिवन में हैं, परिक्रमा करते करते अब निधिवन में सो गए हैं, बस ऐसे लेटे लेटे सो जाओ, आपका मानसिक धाम वास हो गया। सुबह जगोगे, वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलो, यमुना मैया की जय बोलो, स्नान कर लो घर में और ध्यान रखो वृंदावन का। तो इस तरह से मानसिक धामवास होने लग जाएगा। और जब आपके अंदर प्रेम बढ़ेगा, आंसू गिरेगी, भगवान के लिए रोने लग जाओगे, भक्तों का चरित्र सुनोगे, तब ठाकुर जी आपको खींच के अपने धाम में ले आएंगे। जबरदस्ती आशीर्वाद किसी से नहीं मांगना चाहिए। राधे राधे। पुष्पा जी इनका प्रश्न है, गुरुदेव मुझे एक दुविधा है। मैंने रामनवमी के दिन मुझसे जैसा बना एक छोटा सा उत्सव किया था, कीर्तन हुआ था, उसमें मैंने कटोरी में भरकर शरीव जी का जल भगवान के पास रखा और भाव में आकर मैंने बोला कि आज शरीव जी में पूरे देश के जितने भी तीर्थ है आकर के भर जाए। तो जितने लोग आए हों सब पर मैंने शरीव जी का जल सिर पर और ऐसा छिड़क दिया। सब भक्त सरयू जी के जल से तृप्त हो जाओ। तो गुरुदेव, क्या यह मुझसे भूल हो गई है? मेरा मन में बहुत ऐसा लगता है कि शायद जलपान करने के लिए देना चाहिए था। मेरा भ्रम का निवारण करे गुरुदेव। श्री राधे राधे। कोई भ्रम नहीं है, न कोई गलती हुई है। ये भक्त का एक भाव होता है। भक्त का भाव है कि हमारे प्रभु का उत्सव हो रहा है, जन्माष्टमी हो चाहे रामनवमी हो, हमारे भगवान का उत्सव है। तो उसमें सब देवी देवता, तीर्थ और सभी भक्त लोग, स्वयं भगवान तो आएंगे ही आएंगे, सब लोग आएंगे। और सरयू मैया का जल या जमुना मैया का, गंगा जी का जल ये ठाकुर जी को प्रिय है, तो वो तीर्थ तो पहले से ही है और आवाहन सब तीर्थों का करके सबको प्रसाद रूप में दिया। ये कोई भी गलती नहीं, ठीक है। राधे राधे। हरिदासी जी इनका प्रश्न है, महाराज जी मुझे एक बीमारी है जिसमें मुझे बहुत चक्कर आते हैं। मैंने सभी अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा लिया, ग्वालियर दिल्ली सब जगह, पर मेरे चक्कर सही नहीं हो रहे। सभी जांचें नॉर्मल आती, किसी भी डॉक्टर की दवाई काम नहीं कर रही। मैं क्या करूं जिससे मेरा यह रोग सही हो जाए? मैं हरिदासी संप्रदाय से दीक्षा ली हूँ। स्वामी जी की अनंतता की वजह से मैं श्री हरिदास नाम के लिए कोई और नाम जब के रोग ठीक नहीं करना चाहती। ऐसे में क्या करें कि चक्कर की वजह से मैं भजन भी सेवा भी नहीं कर पा रही हूँ? भजन सेवा, जप, ध्यान, चिंतन ये तो करना ही करना, ये छोड़ नहीं सकते।
चाहे बीमार हो चाहे स्वस्थ हो, ये करना ही है। अरे भोजन नहीं छोड़ते हो, धंधा नौकरी नहीं छोड़ते हो, घर के काम नहीं छोड़ते हो, तो भी भजन ही पहले छोड़ोगे। भजन तो भाई किसी हालत में नहीं छोड़ना। और जांच कराओ कि क्यों होता आपको चक्कर, चक्कर का कारण क्या है, तो उसी के अनुसार दवाई कराओ। और तब भी नहीं ठीक होता है तो भगवान का, शालिग्राम जी का, अपने आपके इष्ट देव का चरणामृत आपको पान करना है। चरणामृत पान करो, अपने इष्ट देव भगवान कृष्ण या राम जो भी आपके इष्ट हैं उनका चरणामृत पान करो, शालिग्राम भगवान का चरणामृत पान करो। और ये विश्वास रखो कि सर्वव्याधि विनाशनम, सब बीमारियों को नष्ट करने वाला है चरणामृत। तो जब सब बीमारियों का नाश करने वाला, तो चक्कर वाली बीमारी भी नष्ट हो जाएगी। इसी भाव के साथ वह औषधि ऐसा मान के ग्रहण करो और लाभ होने लग जाएगा आपको। राधे राधे। पूजा जी हैं सहारनपुर से, इनका प्रश्न है, गुरु जी मुझे इसी रामनवमी पर आपकी कृपा से गुरु दीक्षा के रूप में प्राप्त हुए हैं। अब मैं शरणागति और दीक्षा मंत्र का नियमित आपकी आज्ञा अनुसार जप कर रही हूँ और बाकी समय में मानसिक जप करती हूँ। मेरा प्रश्न है कि मेरा माधुर्य भाव बांके बिहारी जी के लिए समर्पित है और मैं स्वामी श्री हरिदास जी द्वारा रचित केली माँ जी का पाठ भावार्थ के साथ समझकर करना चाहती हूँ और साथ ही इस रस को समझना भी चाहती हूँ। ऐसा सुना है कि रसिकों के संग के बिना इस रस को समझना मुश्किल है, ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? गुरुदेव मैं आपकी शरण में, कृपया मार्गदर्शन करें। देखो ये जी, आप इसमें दो प्रकार का हो गया ना भाव। एक तो हो गया जो सहचरी हैं, जो राधा रानी को स्वामिनी मानती हैं, अपने को सेविका मानती हैं, वो सहचरी हैं। और एक है कन्हैया हमारे प्रियतम हैं, पति हैं, जो मीरा जी का भाव है कि कन्हैया हमारे प्रियतम हैं, पति हैं, मैं उनकी दासी हूँ और उनकी अर्धांगिनी हूँ, मेरे पति हैं। ये भावना है कांता भाव, ये कांता भाव है। और वो स्वामिनी जी की सेविका हूँ राधा रानी की, वो सहचरी भाव है। यदि सहचरी भाव में आपकी रुचि ज़्यादा है तब तो आप राधा वल्लभी संप्रदाय या हरिदासी संप्रदाय में आप जा करके वहाँ से संपर्क करके उसमें सीखना चाहो तो सीख सकते हो। लेकिन यदि आप कांता भाव वाले हो तो वहाँ आपको जाना आवश्यक नहीं है। आप उनको, जैसे कोई कन्या अपने पति को शादी के पहले से ही प्रेम करने लग जाए, जब जान जाए कि उनसे शादी होगी, तो ऐसे भगवान से प्रेम करो और मीरा जी को आदर्श मान के उनके चरित्र को सुनना चालू कर दो। 51 भाग में भक्ति आश्रम चैनल पर सुनाया गया है, उसको बार बार सुनने से वो भाव और पुष्ट हो जाएगा आपका। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, दीक्षा मंत्र का मानसिक जप पवित्र अवस्था में भी कर सकते हैं, जैसे सोच आदि के समय? हम मानसिक जप कर सकते हैं जिसमें किसी प्रकार से भी मुख से उच्चारण नहीं होना चाहिए, तो बिना नहाए भी कर सकते हो। अब बिना नहाए आप करना है, माला से मान लो जप करना है तो हाथ तो धो लो, या नाम जप करते रहो, उसमें कोई भी रोक टोक नहीं। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, गुरु जी क्या गुरु मंत्र की माला से महामंत्र और भगवान का नाम जप कर सकते हैं या अलग अलग माला लेनी होगी? नहीं, अलग अलग मत रखो, तुलसी की माला एक रखो और उसको बिना झोली के मत रखो, झोली में ही रखो। और बिना झोली के जब करना है तो चलते फिरते नहीं करना, बैठ करके एक साफ सुथरा शुद्ध पवित्र कपड़ा गोद में रखकर उस पर, यदि आपकी झोली छोटी और माला उलझती है, छोटी झोली में माला उलझती रहती, बड़ी झोली होगी तो नहीं उलझेगी, तो गोद में एक रेशमी कपड़ा बिछा लो या ऊनी कपड़ा बिछा लो, उसमें आप बिना माला के, बिना झोली के माला कर सकते हो, लेकिन चलते फिरते बिना झोली के मत करना। श्री राधे राधे। सुनील जी दिल्ली से, इनका प्रश्न है, मैं सुबह रोज पार्क में सुबह की सैर पर जाता हूँ। सैर करते समय मुझे किस प्रकार वृंदावन परिक्रमा का फल मिले, उसके लिए मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? और पैदल चलते समय मैं छोटी माला के द्वारा चलते समय
गुरु मंत्र का मानसिक जप कर सकता हूँ? मानसिक कर सकते हो, और ये ध्यान रखना कि पार्क में चलना कैसे, ये सभी के लिए मैं बता रहा हूँ। और आप लोग ख्याल से सुनिए तो आपको परिक्रमा का लाभ मिल सकता है। क्लॉकवाइज परिक्रमा करो, मतलब पार्क में जो चलना आपको है, तो पार्क में जैसे चाहो उल्टा सीधा मत चलो, क्लॉकवाइज घटिकावत। जैसे धाम की परिक्रमा करते हैं ना, तो धाम दाहिने हाथ पर रहता है, धाम दाहिने हाथ पर होते हैं, और हम चलते हैं ऐसे घूमते हुए, तो दाहिने हाथ पर धाम रहते हैं, उनके चारों तरफ घूमते जाते हैं। हमारे दाहिने हाथ पर, राइट हैंड साइड पर ठाकुर जी का धाम होता है। बाईं ओर देखना ही नहीं, दाईं ओर बार बार प्रणाम करते चलो, चलते जाओ। ऐसे ही पार्क में आप ठाकुर जी को इस बीच में विराजमान कर सको तो कर दो, नहीं कर सकते हो तो वहां पर एक मानसिक स्वरूप भगवान का आपको बनाना पड़ेगा कि पार्क के बीच में कन्हैया खड़े हैं, राधा कृष्ण खड़े हैं, या लड्डू गोपाल बैठे हैं, या बजरंग बली भगवान राम जी के चरणों में बैठे हुए हैं, पार्क के बीचों बीच में। अब आप पार्क की परिक्रमा करो, और यही अयोध्या हो गई, यही वृंदावन हो गया, पार्क में। लेकिन गप सप मत करना वहां, केवल प्रभु का नाम जपते हुए परिक्रमा करो, केवल प्रभु का नाम जपते हुए। तो पार्क की परिक्रमा अपने शहर में करोगे, वृंदावन के परिक्रमा का लाभ मिलेगा। अब उसमें तुम कहीं चल दूसरा काम चालू कर दिए, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, गप सप करना, बेकार के हंसी मजाक करना, तो कुछ नहीं होना। फिर बहुत सावधानी से केवल प्रभु का नाम बोलते हुए परिक्रमा करोगे, या कोई भगवान की स्तुति का पाठ करते हुए करोगे, और जैसे मैंने बताया इस प्रकार से घूमते हुए आराम से, दौड़ना नहीं होगा, आराम से प्रभु का नाम गाते गाते करो, और बीच में दृष्टि बार बार ले जाओ कि वहाँ हमारे ठाकुर जी विराजमान है, तो लाभ आपको मिलेगा। राधे राधे। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे गुरुजी। राधे। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि जब भजन या साधन बढ़ाया जाता है तो मन विषयों और भोगों के प्रति और उतनी ही तेजी से भागता है जितना भजन पहले कम था या नहीं था उसके मतलब कंपैरिजन में। तो इसका क्या रहस्य है? और संतजन गुरुजन ये भी बोलते हैं कि एक बार अगर भगवदानंद या रस मिल जाए तो मन स्वतः ही भजन की ओर खींचता है, तो उस अवस्था में कितना देर लगता है जी? राधे। शुरुआत में ऐसा होता है क्योंकि खुजली भी पुरानी है, खुजली जो है पुरानी है, और दवाई अभी काम कर नहीं रही। खुजली का रोग है, खुजली का रोग। अब खुजली का रोग है, सहन करोगे कि खुजलाहट करोगे? सहन करोगे, खुजलाहट करोगे तो वैसे ही बढ़ती जाएगी, और खुजलाते खुजलाते फाड़ डालोगे चमड़ी। इससे अच्छा उसको सहन करो, और सहन करोगे और भगवान के चरणों को याद करोगे तो धीरे धीरे शांति मिलती जाएगी। बड़ा पुराना, करोड़ों वर्ष पुराना रोग है। शरीर की उम्र भले ही 50 साल हो, 25 साल हो, लेकिन यही जीवात्मा गधा, घोड़ा, कुत्ता, बंदर और छोटे छोटे जीवों में भी गया था। जो जीवात्मा इस शरीर में है वही जीवात्मा पहले जा चुका है निकृष्ट जीवों में, और वहाँ मनमानी ऐसे कार्य करता ही रहा, तो उसके कुसंस्कार लेकर के इस शरीर में भी आया। इसलिए इस शरीर पर भी अपना प्रभाव दिखला रहा है, हावी हो रहा है इसके ऊपर। अब हम अपना निश्चय बदल देते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। जैसे आपको खुजली बांध दो, ऐसी जगह है जहाँ हाथ नहीं जाना चाहिए बार बार, नहीं तो असभ्यता मालूम होगी। तो क्या लोगों के बीच में तुम खुजली वो करने लग जाओगे? नहीं करोगे ना। कहीं खड़े हो किसी सम्माननीय पुरुष के सामने, या कोई बहुत बड़े अफसर के सामने, जिनके सामने तुम बहुत छोटे कर्मचारी हो, तो क्या उनके सामने तुम्हारे अंदर खुजली हो गई अपने अंडरवियर के अंदर, तो तुम क्या खुजली करोगे वहां? ना, सहन कर लोगे। ऐसे ही तुम इस विकार को सहन कर जाओ, खुजली मत करो।
और ये अभ्यास धीरे धीरे डालना शुरू कर दो और भगवान के चरणों का सुंदर स्वरूप मन में बसाकर उसका चिंतन करो। समय लगेगा, ऐसा नहीं कि आज करोगे आज ही पूरा लाभ मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा लाभ भी मिलते 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 जीत तुम्हारी हो जाएगी, जीत हो जाएगी साधक की। बस हिम्मत मत हारना और धीरज मत तोड़ना। राधे राधे। गुरुदेव दंडवत प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। मेरा प्रश्न ये है कि वसुदेव सर्वम का भाव करने की कोशिश करते हैं, कभी हो भी जाता है, लेकिन ज्यादातर सामने वाले व्यक्ति के गुण और दोष दिखाई देते हैं। उसको हम कैसे उसमें सुधार लाएं, कैसे परिपक्व करें इस चीज को? भगवान ने ऐसे संत को दुर्लभ बताया। 7वें अध्याय में है गीता जी में, वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभम। भगवान ने कहा वासुदेव ही सब कुछ, सब भगवान ही हैं, सब भगवान ही हैं, ऐसा भाव। प्रभु बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, वासुदेव सर्वमित स महात्मा सुदुर्लभ, सब भगवान ही भगवान है और कुछ नहीं है, ऐसा जिसको दिखलाई पड़ता है। प्रभु कह रहे हैं सुदुर्लभ, दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ, वेरी रेयर। एक तो दुर्लभ है, एक सुदुर्लभ। इसका मतलब बहुत सरल चीज नहीं है। अब आप समझ लो कि आपको बहुत प्यारा कोई जीव जंतु है जिसको पाला है आपने, और वो नाखून मार दे या थप्पड़ मार दे, तो क्या तुम उसको मार डालोगे? प्यार है तो नहीं मारोगे, हंसोगे तो कहोगे ऐसे ही है, भूल गया था ये, मतलब उसको गलती नहीं मानोगे। ऐसे ही भगवान से प्यार यदि होने लग जाए बहुत ज़्यादा, तो भगवान तो सबसे ज़्यादा प्रिय हो जाएंगे ना। तो भगवान की गलती हम गलती नहीं मानेंगे, उनकी लीला मानेंगे, उनकी लीला मानेंगे कि लीला कर रहे हैं, वो प्यार से काट लिया या प्यार से खरोच लिया, लीला किया उन्होंने, गलती नहीं देखेंगे। तो उस समय उस जहाँ वासुदेव भगवान की भावना है, ऐसा चिंतन बन गया कि लीला कर रहे हैं, ये लीला कर रहे हैं, हमारी परीक्षा ले रहे हैं, तो परीक्षा में हमको फेल तो होना नहीं, इसलिए जो इनको करना हो कर लो, हम वही देखेंगे आपको जो देख रहे थे। तो ऐसे ही बार 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 प्रभु को और उनकी लीला को याद करके अपनी स्थिति को मजबूत करोगे तो कुछ समय के बाद जीतने लग जाओगे, कुप्रवृत्तियां मन से हट जाएंगी। ये भागवत भाव करके, जैसे हमारे बच्चे अगर गलत रास्ते पे चल रहे हैं, हम उनमें भगवत भाव करके या उनको उनका प्रारब्ध समझकर छोड़ दें या अपना कर्तव्य समझकर उनको वहां से बाहर निकालने की कोशिश करें? हाँ, अब थोड़ा सा रख दो। हाँ, देखो, एक होता है कि बच्चा छोटा है और एक होता है कि बच्चा बड़ा है, दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं होता है। छोटा बच्चा होता है तो उसको दंड नहीं दिया जाता है, और बड़ा होता है तो दंड दिया जाता है, लेकिन दंड देने में भी उसकी हित की भावना रहती है। जैसे कोई दुश्मन होगा तो उसको मार देगा, गोली मार देगा, यदि उसका बस चले तो। लेकिन आप कहोगे हम इससे बात नहीं करेंगे, थोड़े दिन बात नहीं करेंगे, तो जब हम इसके ऊपर रुख नहीं मिलाएंगे तो ये समझ जाएगा पिताजी नाराज हैं, मम्मी नाराज है। तो ऐसे आप धीरे धीरे अंकुश उसके ऊपर करो और उसके सुधार के लिए करो, तो आप भगवान का भाव उसके बाद में, उसके सामने तो हंसना नहीं, हंसोगे तो सब मिट्टी में मिल गया। उसके सामने आपको जो कड़ाई करनी है दिखावा के रूप में कर लो, बाद में खूब हंस लो उसके साथ जाने के बाद नाटक पर अपने, और उसके सामने वो नाटक करो, बाद में खूब हंसो कि भगवान कृष्ण की तरह से लीला नटखटपन कर रहा है। अब बाल कृष्ण की याद कर लो कि उसी तरह नटखटपन कर रहा है, लेकिन इसको संभालना होगा कहीं बिगड़ न जाए। तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, प्रभु की याद भी आ जाएगी
और बच्चे का सुधार भी हो जाएगा। भावना को ठीक रखना होगा। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। राधा रानी की जय जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।